झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और लगातार हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं के कारण झारखंड देश भर में बदनाम हो रहा है। इससे पहले कि मैं ताजा खबर का रुख करूं, आपको सरल शब्दों में बताना चाहूंगी कि आखिर मॉब लिंचिंग है क्या। सीधे शब्दों में कहे तो जब भीड़ द्वारा किसी दोषी को उसके किए गए अपराध के लिए या फिर कभी कभी मात्र अफवाहों के आधार पर ही पीट पीट कर मार डाला जाए या मारने की कोशिश की जाए, तो भीड़ द्वारा की गई इस हिंसा को मॉब लिंचिंग कहते हैं, जो कि अंग्रेजी शब्द है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस और मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। खबर झारखंड से, जहां बीते 13 मार्च की रात भीड़ ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में पीट पीट कर मुबारक नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। सोचने वाली बात यह है कि केवल मार्च में ही अब तक झारखंड में ऐसी 3 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 3 लोग मर चुके हैं। राज्य में हेमंत सोरेन सरकार आने के बाद अब तक मॉब लिंचिंग की कुल घटनाओं की बात करें तो उनकी संख्या 9 है, जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग पूरी तरह से घायल हुए। ये घटनाएं गुमला, रांची, सिमडेगा, जमशेदपुर, गोड्डा, दुमका और रामगढ़ में हुई। जहां किसी को गौकसी के आरोप में भीड़ ने मार डाला, तो कहीं बकरी चुराने के आरोप में, कहीं बस भीड़ द्वारा नाम पूछकर मार डाला गया, तो कहीं ट्रक चोरी और बाइक चोरी के आरोप में मौत के घाट उतार दिया गया। इनमें घटनाओं में से कुछ मामलों में आरोपियों को सजा हुई, मगर कुछ में कोई सजा नहीं हुई। हमारा सवाल बस यही है कि जब राज्य में समय समय पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो आखिर इसके खिलाफ कोई कठोर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्यों बार बार अनियंत्रित भीड़ खुद ही कानून और खुद ही जज बनकर सजा देने के नाम पर लोगों को मार देती है? झारखंड में मॉब लिंचिंग कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों से यहाँ मॉब लिंचिंग चरम पर है, जिसके कारण झारखंड देश भर में बदनाम है। मॉब लिंचिंग के कारण ही पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, और जब रघुवर की सरकार थी तो सोरेन उन पर मॉब लिंचिंग की घटनाओं के कारण जमकर हमला करते थे और कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकते थे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं था तो सत्ता में आने के इतने समय बाद भी हालात जस के तस क्यों हैं? आखिर कब तक झारखंड की सरकार पक्ष विपक्ष खेलने के बजाय कोई कड़ा कानून लाकर बदलाव की शुरुआत करेगी? क्या लोग मरते जाएंगे और राजनेता अपनी रोटियां सेकते रहेंगे? मॉब लिंचिंग के मामले पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले एस अली के अनुसार 17 मार्च 2016 से 13 मार्च 2021 तक झारखंड में 42 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई, जिसमें 23 को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं झारखंड हाई कोर्ट के वकील शादाब अंसारी के अनुसार पूरे देश भर में मॉब लिंचिंग के मामलों में मात्र 2 केस में कन्विक्शन हुआ। पहला रामगढ़ के अलीमुद्दीन और दूसरा लातेहार के मजलूम अंसारी और इम्तियाज हत्या मामले में। ये दोनों ही मामले झारखंड के हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मॉब लिंचिंग को लेकर मणिपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में कानून बनाया जा चुका है, लेकिन झारखंड में अब तक ऐसा कोई कानून नहीं है। हालांकि ऐसा सुनने में जरूर आ रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को बुलाकर कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है, मगर अभी कह नहीं सकते कि कब तक वह कानून आएगा और कब तक झारखंड में ऐसी घटनाओं में कमी आएगी जो झारखंड को बार बार पूरे देश के सामने शर्मिंदा होने पर मजबूर कर देती है।